न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। विधानसभा परिसर में ये वोटिंग प्रक्रिया की जा रही है। बीजेपी के कृष्णलाल पंवार की जीत इसमें लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कृष्णलाल पंवार पर यहां पर दांव खेला गया है। तो वहीं दूसरी सीट पर कांग्रेस के अजय माकन और निर्दलीय के बीच यहां पर कड़ी टक्कर देखी जा रही है। अजय माकन को यहां पर मैदान में उतारा है कांग्रेस ने, और इसके साथ ही निर्दलीय तौर पर कार्तिक शर्मा मैदान में उतरे। तो कड़ी टक्कर यहां पर देखी जा रही है। अजय माकन और कार्तिक शर्मा यहां पर आमने सामने हैं। 2 सीट और इसके साथ ही हरियाणा में 3 उम्मीदवार, 4 राज्य हैं जिनमें 16 राज्यसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सबसे दिलचस्प जो चुनाव है कहा जा रहा है कि हरियाणा में है। 2 सीट है, 3 उम्मीदवार यहां पर मैदान में उतरे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही 3 उम्मीदवार हैं जो राज्यसभा की सीट के लिए मैदान में उतरे हैं। तो हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक ये वो 4 राज्य हैं जहां पर राज्यसभा के लिए चुनाव हो रहा है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो यहां पर अजय माकन जो है कांग्रेस की तरफ से मैदान में है, कृष्णलाल पंवार बीजेपी की तरफ से मैदान में है, कार्तिक शर्मा जो है वो निर्दलीय तौर पर मैदान में उतरे हैं। तो कड़ी टक्कर जो है अजय माकन और कार्तिक शर्मा के बीच देखी जा रही है। अंकित दुधानी हमारे साथ जुड़ गया। अंकित, अभी तक क्या कुछ अपडेट, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिल्कुल मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आपको दिखाते हैं कि यहीं से ऊपर जाकर के और वहां मतदान हो रहा है। और अभी तक वोट भी पड़ने शुरू हो चुके हैं। बीबी बत्रा हैं, उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। रोहतक से विधायक हैं और भी विधायक जो हैं वो अपना वोट डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वोट की प्रक्रिया जो है वो, मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प है क्योंकि सीटें 2 हैं और उम्मीदवार 3 हैं। पिछली बार भी इसी तरह से हुआ था और उसमें भी कहीं ना कहीं सुभाष चंद्रा जो मैदान जीत ले गए थे, जीत दिख रही थी आर के आनंद की, लेकिन मैदान जीत ले गए थे सुभाष शर्मा। लेकिन अब की बार भी ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है कि बीजेपी की तरफ से कृष्णलाल पंवार मैदान के अंदर हैं और कृष्णलाल पंवार का जीतना तय है, क्योंकि बीजेपी के पास 40 विधायक हैं और 31 विधायक उनको जीतने के लिए चाहिए। तो कृष्णलाल पंवार की जीत तय है। लेकिन जहां बात आती है कांग्रेस के कैंडिडेट की, वो हैं अजय माकन और निर्दलीय तौर पे खड़े हैं कार्तिकेय शर्मा। तो उन दोनों के बीच टक्कर है, क्योंकि जो कार्तिक शर्मा है उनके पास 27 विधायक अभी हैं और उनको 30 विधायकों की जरूरत है। वहीं अगर बलराज कुंडू, जो कि अभी थोड़ी देर बाद अपने समर्थन की घोषणा करेंगे, तो वो उनके समर्थन में अगर आ जाते हैं, कार्तिकेय शर्मा के समर्थन में आ जाते हैं, तो 28 वोट हो जाते हैं। और उसके बाद जो कि कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं कुलदीप बिश्नोई, अगर वो कार्तिकेय शर्मा को वोट करते हैं तो 29 वोट हो जाते हैं। 1 वोट की जरूरत कार्तिकेय शर्मा को और रहेगी। वहीं कांग्रेस के पास वैसे तो 31 विधायक हैं, बिल्कुल निश्चिंत है कांग्रेस की, 31 विधायक उनके पास हैं और यही कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि 31 के 31 हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन अगर उनमें से 2 विधायक, जो जैसा कि मैंने बताया कि कुलदीप जो बिश्नोई है वो अगर अपोज में वोटिंग कर देते हैं और दूसरे कोई 1 विधायक या 2 विधायक अपोज में वोटिंग कर देता है, तो कहीं ना कहीं एक जो बड़ा उलटफेर है वो एक बार फिर से होता हुआ नजर आएगा और कार्तिकेय शर्मा जीत सकते हैं। तो अब वो देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि ये चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। संभावनाएं आखिरी समय तक बनी रहती हैं। अब जब 5 बजे रिजल्ट आएगा तो उस समय पता चलेगा कि कौन जीता है, कौन हारा है। जी कुसुम, अभी की अगर बात की जाए अंकित, तो क्या कुछ जानकारी कि अभी तक वहां पर कौन कौन से विधायक पहुंचे हैं? बिल्कुल, विधायकों की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री खुद पहुंच चुके हैं, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हैं वो पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के विधायक है आफ्ताब अहमद वो पहुंच चुके हैं, बीबी बत्रा पहुंचे हैं, कुलदीप बिश्नोई भी यहां विधानसभा के अंदर मौजूद हैं, मतदान केंद्र के अंदर मौजूद हैं। सब लोग यहां पहुंच चुके हैं और भी जो विधायक जो बाकी रह गए हैं, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों की बात करें तो जो कांग्रेस के बाकी विधायक हैं वो दिल्ली से चले हुए हैं। सुबह 6:30 बजे दिल्ली से वोल्वो में चले थे, वो लगभग 12 बजे के आसपास यहां पहुंचेंगे और
पहुंच करके ही वो इकट्ठा मतदान करते हुए नजर आएंगे। लेकिन बीजेपी के विधायक एक एक करके पहुंच रहे हैं। दीपक मंगला है वो यहां पहुंच चुके हैं, दूसरे जो विधायक हैं वो भी यहां पहुंच चुके हैं। तो लगातार विधायकों का पहुंचना जारी है और अब मतदान वो कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री आकर के यहां जो विधानसभा में उनका दफ्तर है उसके अंदर बैठ गए हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आप अब पूरी तरह से अंदर जो मतदान चल रहा है और मतदान की प्रक्रिया चल रही है। धीरे धीरे करके मतदान हो रहा है क्योंकि शाम 4 बजे तक मतदान होना है और शाम 4 बजे तक मतदान हो रहा है, इसलिए ज्यादा सी कोई जल्दबाजी नहीं है किसी को भी कि अभी तुरंत मतदान करना है। 4 बजे तक वो मतदान कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है आज, क्योंकि हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटें हैं और 3 कैंडिडेट मैदान के अंदर हैं, तो जीतता कौन है? की नजरें हरियाणा पर टिकी हुई है क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से नतीजे सामने आए थे अंकित, उसके बाद काफी दिलचस्प वो नतीजे थे और यही वजह है इस बार की अगर बात की जाए तो इस बार भी सभी की नजरें हरियाणा पर टिकी हुई है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। अपनी नजरें यहां पर बनाकर रखिए। तो वोटिंग प्रक्रिया यहां पर शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही शाम के 4 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया चलेगी, मतदान किया जाएगा और 5 बजे तस्वीर साफ हो जाएगी। और बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में चुनावी हलचल तेज होती जा रही है। देवभूमि के दंगल में